नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एमजीएम पोखारी गांव में एक व्यक्ति ने पत्नी की हत्या कर खुद को किया पुलिस के हवाले। मतदान पुनरीक्षण कार्य से असंतुष्ट उपायुक्त ने अधिकारियों व बीएलओ को पिलाई झाड़। और विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर विशेषज्ञों ने दी बुजुर्गों को स्वस्थ रहने की टिप्स। अब खबरें विस्तार से। एमजीएम थाना अंतर्गत पोखारी गांव में बुद्धेश्वर गोप ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। वो पुलिस हिरासत में है। एमजीएम थाना अंतर्गत पोखारी गांव में बुद्धेश्वर गोप ने अपनी पत्नी आशा देवी की हत्या कर दी और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। गांव वालों के अनुसार वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। बुद्धेश्वर ने कहा कि उसके खाना मांगने पर पत्नी ने नहीं दिया। इससे खफा होकर उसने पत्नी को मार डाला। अरे ऐसे कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरे को दिखाने भी ले गए थे। अच्छा, फिर नहीं हुआ। क्या हुआ? शरीर में क्या हुआ? तो बीच बीच में मेरा कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे एकदम ऐसे टाइप का जैसे भूत का कोई इच्छा है। अच्छा। दामाद लगता है हम लोग का। 2 रोज पहले मान को गया था। काले रात को उसका भाई लोग पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद वो दारू पिया ही होगा और उसका बाद आके जैसे मान लीजिए घर आया। उसका बाद रात को मारपीट भी किया, गिर गया। उसके बाद गला काट के और छाती में रख दिया है। कहाँ ऐसा किया? क्या कारण? 2 बच्चा था छोटा छोटा। क्या कारण ऐसा कहाँ किया? देखिए ये कारण तो बताना मुश्किल है। कौन काट दिया? क्या कारण क्या लगता है? कैसे क्या कारण होगा अब वही जानता होगा। सामने है, पूछिए। एमजीएम थाना प्रभारी रति भान सिंह ने बताया कि बुद्धेश्वर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसने अपनी पत्नी की हत्या फसूल से काट करके कर दिया है। पुलिस उस पर कार्रवाई करते हुए गई और डेड बॉडी को वहाँ से ला करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और प्राथमिकी करते हुए उनको बुद्धेश्वर को गिरफ्तार किया गया है। क्यों मारा इसको? मारने का कोई स्पष्ट कारण अब तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना पता है कि बुद्धेश्वर गोप जो दारू वारू पीते थे और थोड़ी सी इनकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी और कोई कारण स्पष्ट रूप से अब तक नहीं पता चल पा रहा है। वैसे इन लोगों में छोटा मोटा विवाद पहले भी चलता रहता था पति पत्नी के बीच में। मतदान पुनरीक्षण कार्य की प्रगति से असंतुष्ट उपायुक्त ने मंगलवार को अधिकारियों को झाड़ पिलाई और कार्य की अवधि 5 दिनों के लिए विस्तार कर दिए। माइकल जॉन ऑडिटोरियम में पुनरीक्षण कार्य के अंतिम दिन हुई बैठक में उपायुक्त ने कार्य पर असंतोष जताया। खासकर उन्होंने सभी बीएलओ को एक तरह से चेताया कि कार्य में ढिलाई से उन पर कार्यवाही भी हो सकती है। बैठक में एडीएम प्रशिक्षु आईएएस नेहा अरोड़ा सहित एसडीओ व अन्य अधिकारी मौजूद थे। के बूथ लेवल ऑफिसर्स उपस्थित हैं। ये स्पेशल सेशन मुझको इसलिए करना पड़ा है क्योंकि जो टारगेट्स दिए गए थे 46 पोटका में एवरेज टारगेट था मेल एनरोलमेंट का 43 और फीमेल एनरोलमेंट का 54, टोटल 97, जिसके अगेंस्ट अचीवमेंट हुआ है 18 मेल का, 23 फीमेल का, टोटल 41। तो बचा है मेल्स का 25, फीमेल्स का 31, टोटल 56। बाकी 4 असेंबली सेगमेंट में टारगेट के पीछे चल रहे हैं, चाहे वो वोटर पॉपुलेशन रेशियो हो, चाहे वो जेंडर रेशियो, जिसकी वजह से हम लोग को अभी ये स्पेशल सेशन बुलाना पड़ा है और आप लोग को ये टारगेट्स दोबारा रिवाइज करने के लिए बोले गए। आप लोग ने ये काम सीरियसली नहीं किया, इसी वजह से 1 महीना बीत जाने के बावजूद अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ। मंगलवार को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। मंगलवार को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के मौके पर ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। माउंट आबू ग्लोबल रिसर्च सेंटर के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने वृद्धावस्था में रोगों से मुक्त रहने व स्वस्थ रहने की टिप्स दी। साथ ही बुजुर्गों को उम्र जनित रोगों से बचने व उससे लड़ने के उपाय बताए गए। ब्रह्म कुमारी संस्था की अंजू बहन ने कार्यक्रम के बारे में बताया। हमसे माइकल जॉन ऑडिटोरियम में, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में
हमारे हेडक्वार्टर माउंट आबू में स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ चिकित्सक जो खास करके वृद्ध अवस्था में होने वाले मानसिक और शारीरिक बदलाव से कैसे उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स जीवन में अपनाएं, किन बातों का ध्यान रखें ताकि वृद्धावस्था में भी अपना स्वास्थ्य ठीक रह सके, इस विषय की वह स्पेशलिस्ट है। उनका 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का कार्यक्रम रखा गया है। विशेष राज्य के लिए चरणबद्ध आंदोलन कर रहे आसू ने गांधी जयंती में 343 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाने का दावा किया है। मंगलवार को बिष्टुपुर स्थित कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर आसू नेताओं ने बताया कि 2 अक्टूबर को विशाल मानव श्रृंखला का गठन किया जाएगा, जो बरही से लेकर बहरागोड़ा तक लगभग 343 किलोमीटर लंबी होगी। बाबर खान और कमल किशोर अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। भाजपा पार्टी पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अपना मानव श्रृंखला जो विशेष राज्य प्राप्ति को लेकर के जो की थी, उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और संभवतः कल हम लोग सभी कार्यकर्ता और नेता पार्टी के NH-33 में हम लोग 10 बजे आ जाएंगे। पूरे झारखंड में नहीं, पूरे भारत स्तर पर इतना बड़ा जो है कार्यकर्ताओं का रैली कोई भी करके दिखला दे, इसका मतलब कि जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, तभी इतने लोग हमारे साथ आ रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मंगलवार को ग्रेजुएट कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को उनकी सुरक्षा एवं अधिकारों के विषय में जानकारी दी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रम सह कार्यशाला में कॉलेज की छात्राओं को उनकी सुरक्षा संबंधित उपाय बताए गए, साथ ही कानून सम्मत महिलाओं के अधिकारों के विषय में भी बताया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया। ABVP के सतनाम सिंह ने बताया कि इस अभियान को लगातार चलाया जाएगा। पूरे देश व्यापी महिला जन सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा। इसी के उपरांत आज जमशेदपुर महानगर में भी ग्रेजुएट कॉलेज साक्षी स्थित में विद्यार्थी परिषद ने आज महिला सुरक्षा अभियान का कार्यक्रम रखा है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न पर नियंत्रण की मांग को लेकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जिला कमेटी ने मंगलवार को मौन धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, दुष्कर्म व उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि का आरोप करते हुए मंगलवार को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जिला कमेटी के सदस्यों ने मौन प्रदर्शन किया। उन्होंने मुंह पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रकट किया। उनका नेतृत्व जिला अध्यक्ष शंकर भगत कर रहे थे। नेतृत्व में माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा महामहिम जो है महामहिम को जो है हम लोग एक लेटर दे रहे हैं, सौंप रहे हैं, जिसमें कि रांची खूंटी मार्ग में जो ये घटना घटी है उसी के संबंध में हम लोगों ने उनसे मांग की है कि इस तरह का निष्पक्ष जांच हो और इस पर कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो और आगे जो है ना इस तरह की जो कर्मकांड ना हो, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। डिमना रोड की रहने वाली युवती नीतू कुमारी गत 24 सितंबर से गायब है। मंगलवार को युवती के परिजनों ने SSP से मिलकर नीरज कुमार नामक युवक पर अपहरण करने का आरोप लगाया है। डिमना रोड के रहने वाले महेंद्र सिंह की पुत्री नीतू कुमारी गत 24 सितंबर से लापता है। उसके परिजनों ने अपने स्तर से खोजबीन की, मगर सफलता नहीं मिली। उलीटी थाना भी गए, मगर पुलिस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मंगलवार को महेंद्र सिंह अपने दामाद और पुत्र के साथ SSP कार्यालय पहुंचे और उलीटी के रहने वाले नीरज कुमार द्वारा उनकी पुत्री का अपहरण करने की शिकायत की है। SSP रिचर्ड लकड़ा ने उन्हें पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया है। में आए हैं कि हमारी साली जो है 24 तारीख से गायब है और नीरज नाम का लड़का जो है गायब हो चुका, वही अपहरण किया है और लगता है कि मार दिया गया है। कितना उम्र है उसका? 15 साल उम्र है। जो लड़का शादीशुदा है, 2 बच्चा का बाप है ऑलरेडी और गुमराह करके भी रखा कुछ दिन। किन से मिलने आए? SP साहब से हम लोग मिलने आए थे, उनसे मिल लिए। थाना गए थे, थाना में कोई कार्रवाई नहीं था। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। भिलाई पहाड़ के पास मंगलवार को एक अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया।
उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। भिलाई पहाड़ी के पास मंगलवार अपराह्न एक अनियंत्रित ट्रक ने एक साइकिल सवार को कुचल दिया। साइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बालीकुमा के गुरुद्वारा के पास। कौन गाड़ी मारी? ट्रक है 10 चक्का ट्रक है 7589 उसका नंबर है। तो गाड़ी पकड़ा गया है? हाँ गाड़ी पकड़ी गई। ड्राइवर चालक फरार हो गया तो घटना के बाद में गाड़ी को स्पॉट में छोड़ के चला गया। दूसरी ओर डिमना सिद्धू कानू बस्ती के सामने सड़क के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने शव को जब्त कर लिया है और उसके शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि ड्राइवर है क्या किसी गाड़ी का? मुआवजे की मांग को लेकर डिमना क्षेत्र के विस्थापितों द्वारा किए जा रहे जल सत्याग्रह के दूसरे दिन भी उनमें काफी जोश दिखा। डिमना क्षेत्र के विस्थापितों द्वारा किए जा रहे जल सत्याग्रह का मंगलवार को दूसरा दिन था। मुआवजे की मांग को लेकर उनका आंदोलन थोड़ा अनोखा है। महिला, पुरुष, बच्चे सभी लगातार डिमना लेक में कमर तक पानी में खड़े हैं। साथ ही रुक रुक कर बारिश भी जारी है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आनंद अंजुम ने कहा कि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे डिमना स्थित टिस्को गेस्ट हाउस में ताला जड़ देंगे। क्या है यह जो जल सत्याग्रह चल रहा है कल से ही, इसका एक ही उद्देश्य है कि पिछले 6 सालों में जो मुद्दे स्पष्ट और स्थापित हुए हैं उन मुद्दों पर टाटा कंपनी प्रशासन के हस्तक्षेप से निर्णय ले। यह निर्णय लेना है कि 5.83 एकड़ जमीन जो पिछले 70 वर्षों से बिना अधिग्रहण के डूब में आ रही है उसका क्षतिपूर्ति दिया जाए, उस जमीन या उसका किराया दिया जाए और उस जमीन के स्टेटस के बारे में फैसला लेना है टाटा कंपनी को कि उस जमीन का क्या करना है। अगर आज ये फैसला कोई नहीं होता है तो हम लोग कल गिरफ्तारी देंगे। कल गांधी जयंती है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे और जो यहाँ पर डिमना बांध से का दफ्तर बना हुआ है जुस्को का या टाटा स्टील का, उसमें हम लोग तालाबंदी करेंगे और गिरफ्तारी देंगे। यह गिरफ्तारी की जो सज़ा बनेगी हम मजिस्ट्रेट के सामने जब हमें प्रोड्यूस किया जाएगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे और उसकी सज़ा हम लोग भुगतने के लिए तैयार हैं। ये पूरा का पूरा आंदोलन गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्तित्वों के आदर्शों और सिद्धांतों पर चल रहा है और हम इसको उसी तर्ज पर चलाते हुए अपनी मांगों को आगे बढ़ाएंगे। जापानी बुखार से होने वाले मृत्यु दर में लगातार वृद्धि हो रही है, मगर झारखंड और जमशेदपुर में ये रोग फिलहाल नियंत्रण में है। ये कहना है डॉक्टर पीके रैना का। दिल्ली से निरीक्षण के लिए आए कंसल्टेंट डॉक्टर पीके रैना ने बताया कि जापानी बुखार से बचने के लिए विशेष सतर्कता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस रोग के पीड़ित हैं, झारखंड, पंजाब और दिल्ली में सबसे कम है। उनके साथ डॉक्टर संज्ञान सिंह भी मौजूद थी। पेशेंट ना बने, ज़्यादा केसेस ना हो, वो भी ज़रूरी है। ज़्यादा केस जहाँ हो रहे हैं वहाँ भी ध्यान देना, नहीं जहाँ कम हो रहे हैं उसमें भी हमारा पूरा ध्यान जाना चाहिए। ये उद्देश्य हमारा। अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड की क्या स्थिति है? अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड की बहुत अच्छी स्थिति है और लोग मैंने यहाँ देखे हैं, DMO साहब हैं, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर हैं, काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इनको गाइडेंस की ज़रूरत है, तभी हम बीच बीच में आके गाइड करते हैं, इनको इनक्रेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ताकि जो हमारी ये, क्योंकि जापानीज एन्सेफेलाइटिस में मृत्यु दर 30% है, कम से कम 30%, तो इसको हमें आगे नहीं बढ़ाना है, इसको जितना कम हो सके वो करवाना है, उसके प्रयास
सरकार से। क्या दिशा निर्देश दिए गए सर? क्या दिशा निर्देश? दिशा निर्देश ये दिया गया कि हमें सतर्क रहना है, हमने सर्वेलेंस को बढ़ाना है आगे, और जितने भी हमारे कंट्रोल मेजर्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, और जो हमारी समुदाय में अवेयरनेस करनी है, कम्युनिटी अवेयरनेस करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो हमारे पेरिफेरल एरियाज़ में LPWs हैं, आशाज हैं, उनको भी हमने जाके जागरूकता करनी है, ताकि अगर कोई केस आता है तो तुरंत उसका जो है एक हॉस्पिटल में उपचार हो जाए। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ पांडे ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए इसे समझौता वाली सरकार बताया। शहर पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ पांडे ने सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन कर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समझौते की सरकार से कोई उम्मीद करना बेकार है। बाबूलाल मरांडी के भाजपा में वापसी के अटकलों पर श्री पांडे ने कहा कि वे इस पर कुछ नहीं कह सकते, मगर ये सच है कि बाबूलाल मरांडी की राजनीति की शुरुआत तो भाजपा से ही हुई है। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं का मानो सैलाब सा आ गया। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में भारी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। वार्षिक रक्तदान शिविर का लोग इंतजार करते हैं और महादान का हिस्सा बनते हैं। लगभग 1000 यूनिट रक्त संग्रह के लक्ष्य के साथ शिविर में रक्तदाताओं की कतार लगी रही। सोसाइटी के सचिव विजय सिंह ने बताया कि इस बार हमारा नारा है कि एक रक्तदाता एक नए रक्तदाता को जोड़े। डीसी साहब ने इसका उद्घाटन किया और उसके बाद से देखिए 25 बेड लगे हुए हैं, 1 सेकंड के लिए भी एक बेड खाली नहीं, और अभी 3 घंटा भी नहीं हुआ 400 से ऊपर लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, और शाम तक ये संख्या कहाँ जाएगी वो शाम को हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन इतना रिस्पॉन्स अच्छा है कि इतना खराब मौसम होने के बावजूद भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद कहीं ये फ्लॉप नहीं कर जाए, लेकिन जमशेदपुर में रक्तदाताओं का इतना उत्साह है कि जमशेदपुर में आज ये स्थिति है कि किसी भी आदमी की जान खून के अभाव में नहीं जा रही है, और हर आदमी को ब्लड बिल्कुल सुलभ है। ये जागरूकता रेड क्रॉस ने जो फैलाया है, ये तो हम लोग सालों भर कार्यक्रम करते हैं, लेकिन 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस और 1 अक्टूबर विश्व रक्तदान दिवस, इस दिन मेगा ब्लड डोनेशन कैंप होता है। ये मोटिवेशन प्रोग्राम है हम लोग का। ये अधिक से अधिक इस बार हमारा नारा था कि हर रक्तदाता एक नया रक्तदाता को जोड़े। तो इस बार जो हमारे पुराने रक्तदाता आ रहे हैं वो अपने किसी न किसी दोस्त को साथ में लेके आ रहे हैं, एक आदमी। जमशेदपुर विकास समिति की ओर से मंगलवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर शहर के विभिन्न सड़कों की जर्जर स्थिति से अवगत कराया गया। ज्ञापन में जमशेदपुर विकास समिति के अध्यक्ष राकेश साहू ने कहा कि त्योहारों को देखते हुए हर तरफ लोगों की भीड़ रहेगी, मगर सड़कों की दशा इतनी जर्जर है कि दुर्घटना की भी आशंका है। विशेषकर भुइयाडी, बाबूडी, ग्वाला बस्ती आदि में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। आज हम लोग जमशेदपुर विकास समिति की ओर से काशीडी, बगान एरिया, बाबूडी, भुइयाडी, ग्वाला बस्ती विभिन्न क्षेत्रों का रोड का स्थिति बहुत ही जर्जर है। उसी संबंध में आज हम लोग डीसी को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। चूँकि इससे पहले भी हम लोग साक्षी जेनेसी को एक ज्ञापन दे वो सब समस्या को लेकर, और अब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ है। तो आज हम लोग डीसी से मिले हैं। चूँकि सोमवार को ही एक ज्ञापन देने का था पर नहीं देने सके, तो आज मंगलवार को सोचे मिल के उनको बताते हैं कि इस क्षेत्र में बरसात का वजह से बहुत ही स्थिति मतलब जर्जर हो गया। जुगसलाई के रहने वाले अविनाश कुमार दुबे ने मंगलवार को एसएसपी से मिलकर अपने गुमशुदा भाई की तलाश करने की गुहार लगाई है। जुगसलाई दुबे मोहल्ला का रहने वाला अविनाश कुमार ने बताया कि उसका भाई अतुल कुमार जो LIC एजेंट है, सोमवार को घाटशिला किसी क्लाइंट से मिलने गया और फिर नहीं लौटा। उसके दोनों फोन भी बंद पड़े हैं। उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से ढूंढ निकालने की गुहार लगाई है। मुकेश कुमार साहब, क्या हुआ मामला बताइए, क्या हुआ? मामला ये है, कल लगभग 9 बजे वो घर से निकले हैं घाटशिला बोल के कि घाटशिला मेरे को जाना है पॉलिसी के लिए। बट जब पॉलिसी के लिए निकले हैं, लेकिन 9 बजे के बाद 9:30 बजे के अंदर उनका मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं है उनसे, किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं मिल पाया है। हम लोग थाना में भी कल FIR वगैरह दिए हैं, लेकिन किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोग SP ऑफिस आए हैं। अभी घटना ही कम से कम 30 से 35 घंटा हो गया है, लेकिन कहीं से कोई जानकारी, कोई सहायता नहीं मिली। क्या लग रहा है आपको कि मतलब कहीं हमें ऐसा लगता है कि किसी ने उसे चाल खेल कर कहीं बुलाया है घाटशिला या किसी भी रूट में, और लगता है कि उनके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की गई।
जाति प्रमाण पत्र निर्गत की मांग को लेकर स्वर्णकार विकास मंच ने मंगलवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। स्वर्णकार जाति मूलतः पारंपरिक ढंग से आभूषणों का काम करते हैं, मगर आधुनिक विकसित तकनीक के कारण अब सोनार बेरोजगार होते जा रहे हैं। मंगलवार को उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में स्वर्णकार जाति को पिछड़ा वर्ग के एनेक्सर 1 में शामिल करने की मांग की गई है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की भी मांग की है। मंच के अध्यक्ष रंजीत कुमार बर्मन ने कहा कि बच्चे लोग का जो पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आ रही है, उसके लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। कहाँ से हैं आप लोग? जुगसलाई। भोजपुरी भाषा काफी लोकप्रिय होती जा रही है। थाईलैंड में भारत के राजदूत द्वारा कई भोजपुरी की विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। भोजपुरी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। भारत के बाद मॉरिशस, त्रिनिडाद, नेपाल, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका के बाद अब थाईलैंड में भोजपुरी का परचम लहराएगा। मंगलवार को अखिल विश्व भोजपुरी विकास मंच ने संवाददाता सम्मेलन को बुलाकर जानकारी दी है कि थाईलैंड में भारत के राजदूत द्वारा कई भोजपुरी के विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। मंच के महामंत्री प्रदीप सिंह ने बताया, भोजपुरी भाषा का प्रचार प्रसार और विकास का एक नया पैमाना यही है कि विभिन्न देशों से होते हुए एक नए कंट्री थाईलैंड बैंकॉक में भी इसका प्रवेश हुआ है और वहाँ पे जो हमारे भोजपुरी भाषी 20-25 वर्षों से रह रहे हैं, उन्होंने एक समाज का सनातन संघ का निर्माण किया है और उसी के तहत उन लोगों ने एक आयोजन रखा है जिसमें पूरे भारत से 22 लोगों को बुलाया है। 22 लोग भारत के जो वहाँ पे राजदूत हैं आदरणीय अनिल बाधवा जी, उनके कार्यक्रमों द्वारा सभी को सम्मानित किया जाएगा और हमारे भोजपुरी के कलाकार जैसे सूर संग्राम विजेता अरुण देव यादव, मोहन कुमार लोक गायक, ये लोगों के द्वारा और लोक गायिका सुश्री देवी हैं, प्रतिभा जी हैं कलकत्ता से, ये सभी के द्वारा वहाँ पूरे 9 दिन तक नवरात्रा में सांस्कृतिक भजन का पेश किया जाएगा। बिजली आपूर्ति सहित अन्य मांगों को लेकर यूथ कांग्रेस द्वारा मंगलवार को प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। बिजली आपूर्ति सहित सड़क निर्माण, बिजली पोल व अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को यूथ कांग्रेस की जिला इकाई द्वारा प्रखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। उनका नेतृत्व कर रहे मिंटू ने बताया कि क्षेत्र के लोगों को बिजली आपूर्ति ठीक से नहीं होने के कारण काफी परेशानी हो रही है। युवा कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि यहाँ बड़ा गोविंदपुर में हमारे यहाँ लकड़ी के जो 22 खंभे हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, जिससे कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती है, हम जान माल को नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ दयाल सिटी के सामने जितने भी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, जिससे वहाँ लोड बढ़ गया है, जिसके कारण वोल्टेज बहुत कम रहता है। वहाँ हम लोग एक ट्रांसफार्मर की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ सारजमदा, हितकू पंचायत, सुंदरनगर आदि क्षेत्रों में, पहाड़गढ़ आदि क्षेत्रों में जो है तार और खंभे जो है बहुत ही पुराने हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं। उन सबको बदलने की मांग को लेकर हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग जो है उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही एसडीओ की होगी।